रामायण में हमने सुना है, टीवी में सीरियल में देखा भी है कि श्री राम सीता स्वयंवर में आते हैं और फिर धनुष उठाते हैं और धनुष टूट जाता है। वहाँ पे सीता जी माला लेके आती हैं और राम को माला पहना देती हैं। क्या ये घटना वाकई में हुआ था, या देखते हैं वाल्मीकि रामायण क्या कहता है इसमें। वाल्मीकि रामायण में ऐसा क्या लिखा है इस घटना के बारे में। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 5-7 मिनट का, लेकिन आप पूरा देखिएगा। आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। महाराजा राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया वह सब बताता हूँ। यहाँ पे राम लक्ष्मण धनुष को देखने आए हैं, स्वयंवर में नहीं आए हैं। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूज्यनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव भगवान जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धनोहर रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रम से बढ़कर सयानी हुई। इस समय आयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूंगा। इस तरह इसे वीर्य शुल्का पराक्रम रूप सुख वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बात बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव, जब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चय किया गया है, मैंने
पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ ना हो सके। ये जो घटना लिखी है शायद यही सीता स्वयंवर की घटना है कि सभी लोग आए और पूछे, उसके बाद इन्होंने बताया कि यह धनुष को उठाना होगा। कोई धनुष को उठा ना सका, हिलाने में भी समर्थ ना हो सके, कोई नहीं उठा सका। तो स्वयंवर की यहाँ कहानी खत्म हो गई। इसके बाद फिर क्या घटना घटती है। महामुनि, उस पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशय मात्र हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा प्रदान कर दिया। मुनि श्रेष्ठ पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मतलब ये स्वयंवर खत्म होने के बाद 1 वर्षों तक ये घेर के रखे हुए थे। 1 वर्ष का समय यहाँ बीत गया। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगड़ी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्रीराम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी आयुनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। मतलब अगर इसको सीता स्वयंवर मान लिया जाए, जहाँ सारे राजा आके पूछे थे कि आप सीता को कैसे देंगे और सभी लोगों ने प्रयास किया धनुष उठाने का, अगर इसको मान लिया जाए सीता स्वयंवर था, तो भी इसके बाद 1 वर्ष तक तो लड़ाई चला। उसके बाद ये तपस्या किए हैं और जीते हैं। उसके पता नहीं कितने दिन बाद राम आए हैं। मतलब राम सीता स्वयंवर में नहीं गए थे। इससे तो ये क्लियर हो जाता है। अब आगे देखते हैं। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकाले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 मनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके थे। 5000 लोग मिलकर उस धनुष को बाहर लाए थे, पुरी से बाहर। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन मिथिला पते राजेंद्र इस समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। इनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इन्हें उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसके प्रत्यंचा टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक
का यह वचन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने की और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर में कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नर श्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गई। मतलब प्रत्यंचा चढ़ाने पे नहीं टूटा था, प्रत्यंचा चढ़ाकर कान तक खींचा उसके बाद टूटा है। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महाभूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित हो गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने जो बोलने में कुशल तथा वाक्य में मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्क पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाले बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। यहाँ से ये चीज पता चलता है कि सीता स्वयंवर जब हुआ था तब उसमें श्री राम नहीं गए थे। श्री राम उसके 1 या कई वर्ष बाद गए थे। उसके बाद इस धनुष को पुरी के बाहर लाके दिखाया गया था, जहाँ पे श्री राम ने धनुष उठाया और उन प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके बाद धनुष टूट गया। तो जो हम लोग सीरियल में देखे हैं, टीवी में देखे हैं या मूवी में देखे हैं या लोगों के द्वारा कही हुई कहानियों में सुने हैं, पढ़े हैं कि सीता स्वयंवर में राम गए थे और वहां पे उन्होंने धनुष उठाया, ये सारी कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर जब हुआ था उस समय श्री राम नहीं गए थे, उसके बहुत दिनों बाद राम गए हैं और ये घटना हुई है और इसके द्वारा श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ है।